दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी जो जमानत याचिका है उस पर सुनवाई होगी, लेकिन उससे पहले ही खबर निकलकर सामने आई है कि उनको आज पूरी तौर पर राहत मिलने की उम्मीद है। यानी ईडी यानी कि सरकार, मोदी सरकार और तो और भारतीय जनता पार्टी की सारी साजिशें धरी की धरी रह जाने वाली हैं। जमानत मिलने की उम्मीद और संभावनाएं क्यों बनी हुई हैं, आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं और उसके बाद आपके सामने एक बार फिर से आऊंगा जब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। लेकिन आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके कैसे फंस गई है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपको याद ही होगा पिछली दफा हाई कोर्ट में जब इस पूरा मामला उठा था तो उनकी गिरफ्तारी को अवैध नहीं बताया था। यानी अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया शराब घोटाले मामले में, उसे हाईकोर्ट ने वैध करार दिया था कि सही तरीके से गिरफ्तार किया गया है, किसी भी तरीके के नियम कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है। इससे बीजेपी अपनी जीत बता रही थी। जो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के पुराने साथी और इन दिनों मोदी और शाह की गोद में जाकर बैठ गए, यानी बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए, कपिल मिश्रा जैसे लोग, वो बता रहे थे देखिए कितनी बड़ी जीत हुई, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी घोटालेबाज। वो बात अलग है कि अब तक ईडी के पास कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले मामले में घूस खाई हो, पैसा टकारा हो, कोई फिजिकल उनका हस्तक्षेप नहीं रहा। ये अभी तक साबित ही नहीं कर पाई है ईडी, और इसी को लेकर आज सुनवाई होने जा रही है। खबर पढ़ लीजिए, प्रभात खबर ने छापी है। क्या लिखा? अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की राह आसान नहीं, जाने केस से जुड़ी खास बातें। ये कहा जा रहा है, लेकिन नीचे ही क्या लिखते हैं पढ़िए। इन्होंने ही अपनी खबर में लिखा है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में जांच एजेंसी ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। आज उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की संभावना है। और क्यों है संभावना? सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट आपको बता देना चाह रहा हूं कि क्या क्या हुआ जब इस सुनवाई चल रही थी। देखिए क्या क्या हुआ। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के वकील से कहा था कि यदि उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने की इजाजत देने के लिए अंतरिम जमानत देनी पड़ी तो उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में काम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके लिए वो तैयार है। वो तो कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, हम जेल के अंदर सरकार चलाएंगे, लेकिन जब बाहर आएंगे तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर प्रचार करेंगे। ये साफ है। वो उन्होंने कह दिया नहीं कोई दिक्कत नहीं, हम जेल से ही चला लेंगे सरकार। यानी सुप्रीम कोर्ट का जो पहला एक शर्त है वो मानने के लिए तैयार है। दूसरा क्या, अरविंद केजरीवाल के वकील ने शीर्ष कोर्ट से कहा था कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़ी फाइलों से दूर रहेंगे, यानी किसी भी तरीके से वो कहीं भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यानी ईडी ने पूरी साजिश क्या बुनी, एक ये बाहर आते हैं तो मुख्यमंत्री के तौर पर काम करेंगे, और मुख्यमंत्री हैं तो उन फाइलों तक इनकी पहुंच होगी जो इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण है। इन्हीं तरह की कहानियां गढ़ गढ़ के सुप्रीम कोर्ट में एक कहानी रखी जा रही थी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात रखी तो फौरन ही अरविंद केजरीवाल के वकील ने कह दिया कि बिल्कुल ठीक बात है, मुख्यमंत्री के तौर पर काम नहीं करेंगे हम, और तो और अरविंद केजरीवाल उन फाइलों को टच तक नहीं करेंगे, उनसे बहुत दूर रहेंगे। जो दिल्ली उत्पाद शुल्क यानी आबकारी नीति से जुड़ी हुई फाइल है उनसे दूर रहा जाएगा। यानी पहली वाली जो खेल था, पहला वाला दाव जो था मोदी सरकार के कहने पर ईडी जो चल रही थी वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर धराशायी होने जा रही है। दूसरा देखिए आगे क्या है। ईडी की ओर से बहस कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत के कोर्ट के सुझाव का विरोध किया है। सुन लिया क्या लिखा? ईडी की तरफ से बहस कर रहे हैं सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रस्ताव रखा गया, उन्होंने कहा चलिए हम देने के लिए तैयार हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। यानी कोर्ट पूरी तरह से इस पर मानने के लिए तैयार है कि अरविंद केजरीवाल को रिहा, मतलब जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। यानी पहले से, क्योंकि पिछली सुनवाई में इनको फटकार भी पड़ी थी। आगे क्या लिखा है? उन्होंने सवाल किया था कि एक मुख्यमंत्री के साथ आम आदमी से अलग व्यवहार कैसे किया जा सकता है। अब ये पूछ रहे कैसे किया जा सकता है, कि भाई ये सब हुआ कैसे किया जा सकता है, तो ये इनको समझाना चाहिए। तुषार मेहता भावनाओं में बह गए हैं, वो समझ नहीं पा रहे एक संवैधानिक प्रक्रिया और एक आम आदमी में अंतर होता है, इसीलिए कानून सबके लिए बराबर होता है। ठीक बात है, ठीक बात है, लेकिन जरा ये भी बताइए कि कितने ऐसे नेता हैं बीजेपी के जिनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हुई है। तो आज जब आपके नेताओं की बारी आती है तो आपको याद आता आम आदमी के पार्टी के जो आम आदमी होता है उससे अलग होता है उनका नेता। लेकिन जब केजरीवाल, हेमंत सोरेन का जिक्र होता है तो कहते हैं आम आदमी की तरह व्यवहार करिए। तो मोदी जी भगवान नहीं है, ठीक है ना। आगे जो लिखा है इसमें पढ़िए क्या लिखा है।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच में 2 साल का समय लेने पर जांच एजेंसी ईडी से सवाल किया था। इस सवाल नहीं, फटकार लगी थी। दरअसल लगातार ईडी की तरफ से जांच, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आपने देखा ही है मनीष सिसोदिया, संजय सिंह। मनीष सिसोदिया को तो देखिए अभी भी जेल के अंदर हैं। जेल के तकरीबन 14 महीने हो गए, यानी 1.5 साल करीब होने जा रहा उनको। 1 साल 2 महीने करीब हो गए वो जेल के अंदर हैं। अभी तक जांच ईडी की हो नहीं पा रही। इनकी मंशा क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर खुल गई है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई क्यों जमानत को लेकर अगर आपको लग रहा है कि वो हस्तक्षेप करेंगे, वो फाइलों के साथ छेड़खानी कर देंगे, सबूतों के साथ छेड़खानी कर देंगे, तो हम कहते हैं ना, हम कह रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर काम नहीं करेंगे और जो आबकारी नीति से जुड़ी हुई फाइल है उनसे दूर रहेंगे। ये हम कह रहे हैं आपसे। तो इस पर बिलबिला गए जो ईडी की तरफ से पेश हुए वकील, वो बिलबिला गए थे पिछली सुनवाई में। उन्होंने कहा ना, हम विरोध कर रहे हैं क्योंकि आम आदमी की तरह व्यवहार करना चाहिए अरविंद केजरीवाल के साथ भी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मंशा साफ साफ होती हुई नजर आ रही है कि भाई अब वो भी समझ गए ना, सुप्रीम कोर्ट के जज भी समझते हैं। वो बात अलग है कि सारी कहानी जो चीजें होती हैं ये सब सबूत, सुनवाई, जिरहा, इसके आधार पर चलती है। नहीं, ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के जज आए, उन्होंने कहा नहीं नहीं मुझे तो लग रहा है अरविंद केजरीवाल बेगुनाह है तो छोड़ देंगे। ऐसा नहीं हो सकता, किसी के केस में नहीं हो सकता। तो मतलब एक एक सुनवाई, बहस, जिरह के तौर पर चल रही है कहानी। इसलिए थोड़ा वक्त जरूर लग रहा था, लेकिन माना जा रहा है कि आज संभावनाएं बन सकती हैं, क्योंकि ईडी के पास अब कोई पुख्ता ऐसा कोई दस्तावेज जिसमें सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल वाकई बहुत बड़े गुनहगार हों, दोषी साबित हो चुके हों, वो हस्तक्षेप करेंगे, वो फाइलें फाड़ देंगे, जला देंगे, ऐसे कोई बात निकल कर नहीं आ रही। ये सुप्रीम कोर्ट समझ चुका है। इसलिए पूरे तौर पर आज माना जा रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आएगी। यह खबर सबसे ज्यादा बुरी होगी मोदी सरकार के लिए, क्योंकि चुनावों के दौरान कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल को, हेमंत सोरेन को जेल की सलाखों के पीछे रखना था। लेकिन 3 चरण बीतने के बाद वैसे ही मोदी जी, अमित शाह जी, ये तमाम बीजेपी के नेता गड़बड़ा से गए हैं, उनको समझ गए हैं कि हालत खराब है। और अगर ऐसे में अरविंद केजरीवाल प्रचार करने के लिए, फिर मैं बोल रहा हूं, मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, प्रचार करने के लिए जेल की सलाखों से बाहर आते हैं, मंच पर नजर आते हैं इंडिया अलायंस के, तो यकीन मानकर चलिए हवा का रुख पलट जाएगा। और इस वक्त जिस तरह के हालात बीजेपी के बने हुए हैं, किसी भी कीमत पर नहीं चाहते न हेमंत सोरेन न अरविंद केजरीवाल दोनों में से बाहर आए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछली सुनवाई में जिरह के दौरान कहा, और लग रहा है संभावनाएं पुख्ता है कि आज उनको जमानत मिल सकती है। और वो अगर जमानत मिली तो ये मोदी के लिए, शाहबाबू के लिए, बीजेपी के लिए बहुत बुरी खबर साबित होगी, क्योंकि पहले से ही चुनावी भंवर में ये लोग फंसे हुए हैं। और अगर अरविंद केजरीवाल इंडिया अलायंस के अगर मंच पर खड़े नजर आए तो याद रखिएगा, उसके बाद जनता देखेगी कि एक मुख्यमंत्री को कैसे सिर्फ संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके जेल की सलाखों के पीछे रखा गया था। अब समझ लीजिए आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, और अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने वाकई अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। नमस्कार।